जाता है। कितनी भी है ना तेज यात्रा हम करें, कितनी भी लंबी यात्रा हम करें, है ना, कितनी भी है ना सुरक्षित यात्रा हम करें, अगर उस यात्रा में डायरेक्शन नहीं है, उस यात्रा का दिशा नहीं है, तो वो यात्रा व्यर्थ है। हर एक यात्रा का एक एक डायरेक्शन होता है, एक दिशा होता है। दिशा जाने बगैर कोई यात्रा शुरू नहीं करता। हमारे जीवन में भी हमें हमें दिशा देने वाला हमारा परमेश्वर, हमारी अगुवाई करना चाहता है हमारा परमेश्वर। एवरी बिलीवर शुड बी डायरेक्टेड बाय गॉड। परमेश्वर के द्वारा हर एक विश्वासी चलाया जाना है। परमेश्वर की अगुवाई में हर एक विश्वासी को रहना है। क्या हम परमेश्वर की अगुवाई में है? क्या परमेश्वर हमको चला रहा है? अगर प्यारे भाई बहनों, हमारी यात्रा का है ना दिशा नहीं है, तो हमारी यात्रा व्यर्थ होगी। एक प्लेन जिसका नाम है MH370, वो प्लेन जब उड़ा, उड़ने के बाद, उड़ने के कुछ समय बाद वो प्लेन का पता ही नहीं चला। वो प्लेन का क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। वो प्लेन बहुत ही अच्छा प्लेन था। उसमें जो प्लेन में जो पायलट थे, बहुत ही अनुभवी पायलट थे। उस प्लेन की इंजन वगैरह सब कुछ अच्छा था, लेकिन मार्ग में ही वो प्लेन गायब हो गया, उसका पता ही नहीं चला। उसका कारण क्या है? मार्ग में उस प्लेन ने अपनी दिशा खो दी। उसने अपनी दिशा खो दी, वो खो गया, वो भटक गया। समुद्र में जहाज जब जाते हैं, है ना, बिना दिशा के अगर वो जा रहे हैं, तो वो कहां जाके रुकेंगे नहीं मालूम। बिना दिशा के अगर वो जा रहा है तो वो जरूर भटक जाएगा। उसका कोई है ना डेस्टिनेशन नहीं होगा। विदाउट डायरेक्शन देयर इज नो डेस्टिनेशन। अगर आपका अगुवाई करने वाला कोई नहीं है, तो आप कहां जा रहे हैं, कहां पहुंचेंगे, आपको पता ही नहीं होगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आत्मिक जीवन में हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर हमारा होना है। गॉड मस्ट डायरेक्ट आवर पाथ। परमेश्वर हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करना है। देखिए भजन संहिता Psalms 37 verse 23। Psalms 37:23। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। मनुष्य की गति, मनुष्य का मार्ग कैसे यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। प्रभु का दास कहता है, उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय और उसका 56 उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय और उसका 56 पढ़िए। 24:56 जेनेसिस 24:56। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको। यहोवा ने, प्रभु का दास कहता है, यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है। परमेश्वर उसकी यात्रा में, परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा था, परमेश्वर उसको चला रहा था, उसको डायरेक्शन दे रहा था, उसको दिशा दे रहा था। वो अनुभव से कहता है, यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया। कितना अच्छा अनुभव है ना। इस संसार की यात्रा में
प्यारे भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है कि विश्वासी लोग परमेश्वर के द्वारा चलाए जाएं। गॉड मस्ट डायरेक्ट अवर पाथ। कभी इस बात पर ध्यान दिया है, प्रभु जी क्या मैं आपके द्वारा चलाया जा रहा हूं? क्या आप मेरी अगुवाई कर रहे हैं? उदाहरण के लिए, जब मैं इंदौर में था 1 साल पहले, पिछले जनवरी से पहले, यानी अक्टूबर के महीने में मुझको मदुरई से कॉल आया। मदुरई से भाई लोगों ने कॉल किया, मुझे आश्चर्य लगा, कभी कॉल नहीं करते, अचानक कॉल किया उन्होंने। कॉल करके उन्होंने बताया कि भाई ब्रदर, ऐसे ऐसे हम चाहते हैं कि आप इधर आए सेवा के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अच्छी बात है, आप चाह रहे हैं कि मैं उधर आऊं, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर हमारी अगुवाई करना है। गॉड मस्ट डायरेक्ट अवर पाथ। हम अपनी मर्जी से अगर उधर जाएंगे, अपनी मर्जी से हम उधर आएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, कोई आत्मिक लाभ नहीं होगा। अगर परमेश्वर हमें चलाएगा तो हम प्रभु के प्रभु के मार्ग में हम रहेंगे, तो आशीषित रहेंगे। तो मैंने उनको बोला, मुझे समय दीजिए, आप भी प्रार्थना कीजिए, मैं भी प्रार्थना करूं। 6 महीना हमने लिया, 6 महीना तक हम प्रार्थना करते रहे, प्रभु ये आपकी इच्छा है कि नहीं। एक्चुअल में 2007 में जब मैं टेढ़ा में था, पंजाब टेढ़ा में सेवा करते थे, तब परमेश्वर ने हमको ये वचन दिया था, मैं तुझे बेतेल लेकर जाऊंगा। वो चर्च का नाम बेतेल है। मैं तुझे बेतेल लेकर जाऊंगा। कब? 14 साल पहले। 14 साल पहले परमेश्वर ने वचन दिया, और हम तब से प्रार्थना करते जा रहे हैं। खासकर मेरी वाइफ इस वचन को पकड़ के, प्रभु आपने प्रॉमिस दिया है ना, कब पूरा करेंगे, कब पूरा करेंगे, प्रार्थना करती ही रहती थी। 14 साल बाद जब हम इंदौर में थे, ये फोन आ रहा, हम आपको मदुरई में चाहते हैं, हम आपको बेतेल में चाहते हैं। तब भी हम खुश नहीं हुए, तब भी हमने कहा प्रार्थना करो, और 6 महीने हमने लिया। हमारी पारिवारिक प्रार्थना में, पर्सनल प्रेयर में हम प्रार्थना करते रहे। प्रभु वचन के द्वारा, एक के बाद एक वचन के द्वारा दृढ़ करता रहा, हमको दिशा दिखाया कि ये मेरी अगुवाई है, मैं ही तुम्हें चला रहा हूं, है ना। जेनेसिस चैप्टर 35 वर्स 1 में, यहां से निकलकर बेतेल को जा, साफ रीति से आया वचन, यहां से निकलकर बेतेल को जा। जब ये वचन आया तो हमने प्रभु की इच्छा के लिए अपने जीवन को समर्पण किया। प्रभु जी, अगर आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं तो हम जाएंगे, हमारी अगुवाई कीजिए, हमें दिशा दीजिए, हमको चलाइए। उसके बाद भाई थ्योडोर रजनाल्ड भाई भी फोन किए, और उन्होंने कहा कि हमने आपके विषय में प्रार्थना किया है, हमको भी इस विषय में शांति है, प्रभु हमको वचन दे रहा है, हम चाहते हैं कि आप उधर जाए। एडी अंकल से फिर बात किया। एडी अंकल तो छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी छोड़ दिया जब बताया कि प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है तो आप जा सकते हैं। उन्होंने भी छोड़ दिया। प्रभु की इच्छा के अनुसार हम यहां से चलाए गए। ए बिलीवर मस्ट बी डायरेक्टेड बाय गॉड। एक विश्वासी परमेश्वर के द्वारा चलाया जाना है, परमेश्वर उसकी अगुवाई करना है, परमेश्वर उसको दिशा दिखाना है। हाँ, ये मेरा मार्ग है, ये मेरी इच्छा है, तुझे ऐसे ही चलना है। क्या प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें चला रहा है इन आखिरी दिनों में। अगर ये परमेश्वर हमको चलाना है, तो हमारे जीवन में 3 बातों का होना बहुत जरूरी है।
वही 3 बातों को हम इसे 2 वचन में पढ़ते हैं। उसे मैं क्रम अनुसार बताना चाहूंगा, जैसे इंग्लिश में है, हिंदी में वो आगे पीछे है, लेकिन इंग्लिश में वो क्रम अनुसार है। पहला है ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल दाइन हार्ट। परमेश्वर के द्वारा, इफ यू वांट दैट गॉड मस्ट डायरेक्ट योर पाथ, देन ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल दाइन हार्ट। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपको दिशा दे, आपको चलाए, तो पूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करने वाला विश्वासी बनना है। यहाँ पे साधारण रीति से भरोसा कीजिए ऐसा नहीं लिखा है, पूर्ण मन से, विथ ऑल दाइन हार्ट यू मस्ट ट्रस्ट गॉड। पहली बात, अगर परमेश्वर आपको चलाना है, परमेश्वर की अगुवाई को आप पाना है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके मार्ग में आपको दिशा दे, इफ यू वांट दैट गॉड मस्ट डायरेक्ट माय पाथ, देन ट्रस्ट गॉड विथ ऑल योर हार्ट। पूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा कीजिए प्यारे भाई बहनों। आज हमारा भरोसा क्या है, किस पर हम भरोसा कर रहे हैं? देखिए, यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय पढ़िए, यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय और उसका 7 और 8 पढ़िए। यिर्मयाह 17 अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 17 एंड वर्स 7 एंड 8। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हाँ, बस धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। उस धन्यता में हमारा जीवन रहना है। यहोवा पर भरोसा रखने वाली धन्यता क्या हमारे जीवन में है? इस धन्यता में हम हैं। जिसने यहोवा पर भरोसा रखा, जिसने यहोवा को अपना आधार माना, परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसने परमेश्वर को अपना आधार बनाया है, उसकी परमेश्वर अगुवाई करेगा, उसको परमेश्वर दिशा देगा, उसको परमेश्वर चलाएगा। परमेश्वर पर भरोसा करने वाला मनुष्य, देखिए अय्यूब किस प्रकार परमेश्वर पर भरोसा करता था। अय्यूब की किताब 13 अध्याय और उसका 15 वचन, जोब चैप्टर 13 एंड वर्स 15। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपने चाल चलन का पक्ष लूंगा। हाँ, हिंदी में वो साफ नहीं है, मीनिंग सही नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे या तमिल में, तेलुगु में कैसा मुझे नहीं मालूम, तमिल में भी ऐसे ही है, वो मुझे मार भी डाले तो भी मैं उसी पर भरोसा करूंगा। वो वचन का अर्थ यही है, वो मुझे मार भी डाले तो भी मैं उसी पर भरोसा करूंगा। ये था अय्यूब का भरोसा, भरोसा वाला जीवन। मेरा परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूं, वो मुझे मार भी डाले, वो मुझे कुचल भी डाले, है ना, तो भी मैं उसी पर भरोसा करूंगा। चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, सब कुछ चला गया उसका, तो भी मैं उसी पर भरोसा करूंगा। क्या ऐसा जीवन हमारा है? एक बार हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई तो हमारा भरोसा उठ जाता है। हमारा काम सफल नहीं हुआ, हमारा भरोसा उठ जाता है। हमें उनको प्रमोशन नहीं मिला, ठीक से जॉब नहीं मिला, पढ़ाई के अनुसार जो पढ़ा है उसके अनुसार जॉब नहीं मिला, हमारा भरोसा खत्म हो जाता है। लेकिन अय्यूब के जीवन को देखिए, वो कहता है मेरा परमेश्वर मुझे कुचल भी दे, मार भी डाले, मैं उसी पर भरोसा करूंगा। शाद्रक मेशक अबेदनगो को देखिए, वो राजा से कहते हैं बड़ी देर से, हे राजा, तेरी तैयारी की हुई धधकती भट्टी से मेरा परमेश्वर मुझे, हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, ना भी बचाए, वो बचाए ना बचाए,
हम उसी पर भरोसा करेंगे, उसी पर विश्वास करेंगे। तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। हमारा परमेश्वर हमारा भरोसा है। माय गॉड इज माय ट्रस्ट। क्या हमारा जीवन ऐसा है प्यारे भाई बहनों? इन आखिरी दिनों में इस जीवित परमेश्वर पर कितना भरोसा करते हैं आप? उसके नाम से उद्धार तो पा लिया, उसके नाम से पाप क्षमा हो गए, उसके नाम से सारी आशीष पा ली है, लेकिन क्या आप इस जीवित परमेश्वर पर कितना भरोसा करते हैं? हाउ मच यू ट्रस्ट योर गॉड, योर सेवियर? कितना? एक जरा सा, है ना, हल्का सा मुसीबत हमारे जीवन में आ जाए, हमारे हमारे भरोसे की धज्जियां उड़ जाती। जितना हम नाशवान मनुष्य पर भरोसा करते हैं, उतना भी जीवित परमेश्वर पर हम भरोसा नहीं करते। मैं इंदौर में था जब, तो पंजाब जा रहा था, जल्दी जल्दी में एक ऑटो वालों को बुलाया। उसमें चढ़ के बैठ गए और मैं जा रहा था। उस समय में मैं इस भरोसे के बारे में, इसी के बारे में मैं ध्यान करते हुए जा रहा था। उन दिनों में मैं ध्यान कर रहा था। जब मैं ऑटो में बैठे बैठे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ और मैं सोच रहा था, देखिए ये मनुष्य, ये ऑटो वाला, है ना, ये ऑटो चलाना जानता है नहीं जानता है मुझे नहीं मालूम, है ना। ये मुझे सुरक्षित स्टेशन पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा मुझको नहीं मालूम। यहाँ तक कि यहाँ तक कि उसका नाम तक मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उस पर भरोसा करके उस ऑटो में बैठ गया कि ये मुझे सुरक्षित स्टेशन पहुंचा देगा। एक नाशवान मनुष्य जिसको उद्धार करने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, उस पर मैं इतना भरोसा करता हूं। जीवित परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, मैं जानता हूं। मेरे परमेश्वर के बारे में मैं जानता हूं। मनुष्य नहीं हो सकता, लेकिन मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये सब जानते हुए भी इस नाशवान मनुष्य पर मैं जितना भरोसा करता हूं, उतना भी मैं जीवित परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता। मेरी हालत यह है, तो परमेश्वर मेरी अगुवाई कैसे करेगा? दाऊद राजा कहता है, जब मुझे डर लगेगा, प्रभु जी मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। देखिए पढ़िए भजन संगीता, सॉन्ग्स 56, सॉन्ग्स 56 3 and 4, सॉन्ग्स 56 3 and 4। जिस समय मुझे डर लगेगा, हाँ मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हाँ। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, हाँ। मैं नहीं डरूंगा। कहता कोई है, प्रभु का दास दाऊद कहता है, जब मुझे डर लगेगा, उसको भी डर लगा, वो भी भयभीत हुआ। वो इजराइल का चक्रवर्ती होने पर भी, है ना, योद्धा होने पर भी कोई शत्रु उसको जीत नहीं सका उसके जीवन भर में। फिर भी उसके जीवन में डर था, शाऊल का डर था। उसके हाथ में वो उसके हाथ में पड़ गया तो वो पक्का मार देगा उसको। ऐसे कई डर उसके जीवन में थे। कहता है, जब मुझे डर लगेगा, परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा करूंगा, मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा करने से मैं निर्भय जीवन बिताऊंगा। उसका अनुभव, एक जगह वो कहता है, प्रभु बचपन से तू मेरा भरोसा है। परमेश्वर पर भरोसा करते हुए ही वो गोलियत के सामने खड़ा था। कितने महारथी लोग वहां पर थे, कोई भी गोलियत के सामने नहीं जा रहा। ये छोटा लड़का, है ना, जिसके मुंह से लाली चमकती थी, छोटा लड़का था, है ना, टीनेजर, युद्ध का कोई अनुभव नहीं, इससे पहले उसने कभी युद्ध नहीं किया। उसके सामने जो खड़ा है वो शूरवीर है, कई युद्ध उसने देखे हैं। युद्ध की टैक्टिक्स, कैसे युद्ध करना उसको पता है। उसके सामने वो धैर्य से खड़ा है, क्यों? यहोवा पर भरोसा किया उसने। इस आदमी को प्रभु मेरे हाथ में कर देगा। परमेश्वर पर भरोसा करते हुए वो चला।
वो अपने एक एक कदम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए चलता था। परमेश्वर को उसने अपना आसरा माना था। आज हमारे जीवन में हमारा भरोसा कौन है, क्या है? हिजकिय्याह राजा जब 25 वर्ष का था, अपनी जवानी में, भरी जवानी में परमेश्वर पर भरोसा किया। लिखा उसके बारे में कि उसके जैसे, उसके बाद और उससे पहले कोई राजा नहीं हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। देखिए, पढ़िएगा दूसरा राजा 18 अध्याय। सेकंड किंग चैप्टर 18 एंड वर्स 5, 5 वचन। वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। हाँ, ये हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा है। परमेश्वर पर भरोसा करने के कारण लिखा है, उससे पहले, उसके बाद उसके जैसा राजा कोई नहीं था। When you trust God, विश्वास कीजिए प्यारे भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो आपके जैसे, ना तो आपसे पहले ना आपके बाद कोई होगा। ऐसी धन्यता में प्रभु आपको रखेगा। आपकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर बन जाएगा। आपके मार्ग में आपको दिशा देगा। He shall direct thy path. वो आपकी अगुवाई करेगा जब आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, देखिए प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, सॉन्ग्स, भजन संगीता, सॉन्ग्स चैप्टर 31 एंड वर्स 19, 31 का 19 पढ़िए। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवयों के लिए रख छोड़ी है हाँ, और अपनी शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। हाँ, जो तुझ पर भरोसा करते हैं उनके लिए जो भलाई तूने तैयार की है वो कितनी बड़ी है। परमेश्वर पर भरोसा करने वाले के लिए परमेश्वर ने भलाई को तैयार किया है। क्या भलाई किया है, तैयार किया है? देखिए उसी में भजन 32 अध्याय, Psalm chapter 32 and verse 10, 10 वचन। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, हम्म, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है हाँ, वह करुणा से घिरा रहेगा। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह उनके चारों तरफ रहेगा। परमेश्वर की करुणा से घिरा रहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह उसको दिया जाएगा। कितनी सुंदर आशीष है ये। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनको परमेश्वर का अनुग्रह उनको घेरे रहेगा। आइजिया चैप्टर 26 एंड वर्स 3, 26 का 3, आइजिया 26 का 3 पढ़िए। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है हाँ, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ, परमेश्वर पर भरोसा करने के कारण परमेश्वर की शांति उसके जीवन में, परमेश्वर अपनी शांति में उसको सुरक्षित रखेगा। कितना भी दुख तकलीफ उसके जीवन में आए, कितना भी परेशानी उसके जीवन में आए, कितना भी उसका जीवन डावाडोल हो जाए, वो परमेश्वर की शांति में रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करता है। परमेश्वर पर भरोसा करने वाले प्रभु की शांति से घिरे रहेंगे। They always have the peace of God. परमेश्वर की शांति उनको सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति उनके जीनों में, उनके मनों में, उनके जीवन में राज्य करेगी। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, देखिए पढ़िए भजन, Psalms chapter 37 and verse 5, Psalms 37, 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। उस पर भरोसा करने वाले के कामों को पूरा करता है, उनके कामों को सफल करता है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़
उस पर भरोसा कर, वही पूरा करेगा। परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग, a man who trusts God with all thine heart, पूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोगों की अगुवाई करेगा परमेश्वर। आज अपने आप को जांच के देखिए वचन की रोशनी में कि आप किस पर भरोसा करते हैं, आपका भरोसा कौन है। देखिए, अगर आप आइजिया चैप्टर 31 वर्स 1 को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर इजराइलियों के बारे में परमेश्वर कहता है, पढ़िए 21 का 1। हाय उन पर हाँ। जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत है, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान है, पर इजराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते। बस क्या लिखा है, बिल्कुल साफ है, तमिल में ऐसा लिखा है ना, जो मिस्र पर भरोसा करते, जो मिस्र के घोड़ों पर भरोसा करते। मिस्र यानी ये दुनिया, मिस्र का घोड़ा यानी दुनिया की ताकत, घोड़ा ताकत को दिखाता, स्ट्रेंथ ऑफ दिस वर्ल्ड। जो इस संसार पर भरोसा करते हैं, जो संसार की ताकत पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, हाय उस पर, इस संसार पर भरोसा करते हैं, जैसे हमने देखा था, है ना, मिस्र पर भरोसा करते हैं, मिस्र को अपना शरण स्थान माना है, या जीवित परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। वचन में लिखा है ना, नीति वचन की किताब 11 अध्याय 28 वचन को पढ़िए, नीति वचन 11 अध्याय 28 वचन। जो अपने धन पर भरोसा रखता है हाँ। वह गिर जाता है। हाँ, मतलब कि इस संसार पर भरोसा नहीं करना, संसार की ताकत पर भरोसा नहीं करना, दूसरा धन पर भरोसा नहीं करना। पहला तिमोथी की किताब में पौल तिमोथी को कहता है, इस अपनी कलीसिया के धनवानों को चेता दे, पढ़िए पहला तिमोथी 6 अध्याय 17 वचन, पहला तिमोथी 6 अध्याय 17 वचन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे। हाँ, चंचल धन पर भरोसा ना करे, आशा ना रखे, चंचल धन पर भरोसा ना करे। धन पर भरोसा करते हैं बहुत से विश्वासी लोग, है ना, वो क्या सोचते हैं, पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं, पैसा सब कुछ करता है, ये दुनिया के लोग बोलते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं बोलना, प्रभु का वचन ऐसे नहीं बोलता, तेरा धन तेरा जीवन नहीं है। लूका की किताब 12 अध्याय में पढ़ते, तेरा धन दौलत तेरा जीवन नहीं है करके बताता है। दुनिया सोचती है पैसा है तो ये पैसे से हम सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए वो पैसे पर भरोसा करते हैं। लेकिन हमको पैसे पर भरोसा नहीं करना, जीवित परमेश्वर पर भरोसा करना है। मैं अक्सर कहता हूं विश्वासियों को, तीन बातें अपने जीवन में कभी मत करना। धन पर भरोसा मत करना, धन से प्रेम नहीं करना, और धन का लालच नहीं करना। डोंट ट्रस्ट मनी, डोंट लव मनी एंड डोंट कवच मनी। जो विश्वासी परमेश्वर के द्वारा चलाए जाते हैं उनके जीवन में तीनों बातें नहीं होंगी। ना वो धन से प्रेम करेगा, ना वो धन का लालच करेगा, ना वो धन पर भरोसा करेगा। आप कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष दे और कमाइए, हाँ ना, हाथ भर के आप तनख्वाह लीजिए, है ना, प्रभु से आशीष दे, लेकिन कभी भी उस पर भरोसा नहीं करना, उससे प्रेम नहीं करना, उसका लालच नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके मार्ग में आपको दिशा दे, आपको चलाए, तो आपका भरोसा आपका परमेश्वर ही होना चाहिए और कोई नहीं। इस धन पर भरोसा मत कीजिए,
नाशमान मनुष्य पर भरोसा मत कीजिए, इस संसार पर भरोसा मत कीजिए। उसी नीति वचन की किताब में पढ़िए, नीति वचन की किताब सॉरी, भजन की किताब, भजन की किताब 44 अध्याय 44, Psalms 44 and verse 6। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। प्रभु का दास दाऊद कहता है, मैं अपने धनुष पर, अपने तलवार पर भरोसा नहीं रखूंगा। मतलब अपने बल पर मैं भरोसा नहीं करूंगा। दाऊद राजा अगर मयान से उसकी तलवार बाहर आ जाए तो शत्रुओं के लहू को देखे बिना वो वापस नहीं जाती। योनातान गाना गा रहा है दाऊद के बारे में, ऐसा शूरवीर है वो। लेकिन वो कहता है, प्रभु जी मैं अपने धनुष पर, अपने तलवार पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं अपने बल पर भरोसा नहीं करूंगा, मेरा भरोसा आप हो। I will not trust my own strength, my own wisdom, my talent. Lord, you are my trust. प्रभु जी आप ही मेरे भरोसा है, मैं आप पर ही भरोसा करता हूं। भरोसा रखते हुए प्रभु के मार्ग में आप आगे बढ़िए। परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है कि नहीं, देखिए। पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपके मार्ग में आपको दिशा दे, आपको चलाए, पूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना सीखिए। परमेश्वर को अपना आसरा बना लीजिए, अपना सहारा बना लीजिए। God must be your trust. Then only God will direct your path. तब परमेश्वर आपके मार्ग में आपको दिशा देगा। याद रखिए, बिना दिशा के आप चलेंगे तो आप भटक जाएंगे, आपका कोई डेस्टिनेशन नहीं होगा। अगर परमेश्वर आपको चलाएगा तो सही दिशा में लेकर जाएगा और सही जगह में लेकर जाएगा। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको दिशा दे, आपको चलाए? पहली बात, पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना सीखिए, उसे अभ्यास कीजिए। हर बात में परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, हर बात में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जब मैं पंजाब में था 2006-2007 में 2 साल उधर पंजाब टेड़ा में था, उधर सेवा करता, और वहाँ का फाइनेंशियल जो है बहुत वीक है। लेकिन मैं अपनी जरूरत को किसी को भी नहीं बताता, एडी अंकल को भी नहीं बताता। अंकल पूछते थे, भाई कोई जरूरत है तो बताओ, हम जरूर आपकी जरूरत को पूरा करेंगे। लेकिन मैं कभी नहीं बताता, ना मैं घर में कभी बताया। घर में बताने से भी जरूरत को पूरा कर लेंगे। मैं परमेश्वर से अक्सर कहता था, लॉर्ड मैं आपके भरोसे सेवा में आया हूं, आप पर ही भरोसा रखा है, आप ही मेरा भरोसा है, आप ही मेरे आसरा है। मेरी जरूरतों को पूरा करते हुए मुझे आप चलाएंगे, ये भरोसा मुझको है। और वैसे ही प्रभु चलाया। हर एक जरूरत को पूरा करता हुआ प्रभु हमें चलाता रहा, कभी भी शर्मिंदा होने नहीं दिया। सेवा में आके है ना, मुझे 30 साल होने वाले, 94 में सेवा में आए। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी को हिंट भी नहीं दिया कि मुझे ये जरूरत है। घुटना टेक के परमेश्वर से कहता था, मुझे आप पर भरोसा है प्रभु, मेरे कामों को आप पूरा करेंगे, मैंने आपको अपना आसरा माना है, आप मुझे लज्जित होने नहीं देंगे। Psalms 25 में दाऊद कहता है, मैंने आप पर भरोसा किया है, आप मुझे लज्जित होने नहीं देंगे। और वैसे ही परमेश्वर चलाता,
when you trust God, God will direct you. जब आप उस पर भरोसा करोगे, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको चलाएगा, पहली बात. देन सेकेंडली, दूसरा वहां पे क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है दूसरा? एंड लीन नॉट unto thine own understanding, है ना? हिंदी में क्या लिखा हुआ है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना. याद रखिए अच्छे से. If you want that God must direct my path, then lean not unto thine own understanding. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपको चलाए, आपके मार्ग में आपको दिशा दे, तो अपनी समझ का सहारा कभी मत लेना. अपनी समझ का सहारा ना लेना, इसका मतलब क्या है? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करना, बुद्धू की तरह बैठे रहना. क्या परमेश्वर ये चाहता है? नहीं. तो अपनी समझ का सहारा न लेना, इसका मतलब क्या है? देखिए, नीति वचन की किताब 16 अध्याय पढ़िए. नीति वचन की किताब 16 अध्याय और उसका 25 वचन. Proverbs chapter 16 and verse 25. ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है. हाँ, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है. ऐसा भी मार्ग है जिसे मनुष्य सीधा समझता है, उसकी समझ के अनुसार वो मार्ग अच्छा है. मेरी समझ के अनुसार ये मार्ग अच्छा है, लेकिन वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना. मतलब तू मुझे अपना सहारा बनाना, परमेश्वर को अपना सहारा बना. अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि जो तेरी समझ के अनुसार अच्छा है उसका अंत मृत्यु हो सकता है. इसलिए परमेश्वर कहता है तू अपनी समझ का सहारा कभी मत लेना. कब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं? कब एक विश्वासी अपनी समझ का सहारा लेने लगता है? पहला, जब वो अपने हुनर पर भरोसा करने लगता है. हुनर यानी टैलेंट, है ना? जब वो अपने टैलेंट पर, अपने हुनर पर भरोसा करने लगता है, तब वो अपनी समझ का सहारा लेने लगता है, पहली बात. दूसरा, जब वो अपने अनुभव पर भरोसा करने लगता है. When he start to trust on his own experience, तब वो अपनी समझ का सहारा लेने लगता है. हुनर और अनुभव, टैलेंट एंड एक्सपीरियंस, ये दोनों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी उस पर भरोसा नहीं करना, कभी उसके सहारे नहीं चलना. जब आप उसका सहारा लेने लगोगे, आप अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर दोगे. कब हम अपनी समझ के अनुसार चलने लगते हैं मालूम? देखिए, प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, न्यायों की किताब 17 अध्याय 6 वचन. Judges chapter 17 and verse 6. Judges 17:6 पढ़िए. उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था. क्या लिखा हुआ है? उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा नहीं था, इसीलिए जिसको जो ठीक समझ में आता था वही करता था. मतलब अपने समझ का सहारा लेते हुए चलते थे, क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं है, उनका कोई राजा नहीं है. अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का राजा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में राज नहीं कर रहा है, तो आप अपनी समझ का सहारा लेंगे. आप अपनी समझ के अनुसार जो ठीक लगता है वही करेंगे. लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता, आपके जीवन का राजा है, वो आप पर राज्य कर रहा है, तो
आप अपनी समझ के अनुसार नहीं चलेंगे। You will not go according to your own understanding. आप अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत साफ है। उनके ऊपर कोई राजा नहीं था, इसलिए वो अपनी समझ के अनुसार चलने लगे, अपनी समझ का सहारा लेने लगे। अगर परमेश्वर हमारे जीवन का राजा नहीं है, हम पर राज नहीं कर रहा है, तो हमारा जीवन भी ऐसा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर ये परमेश्वर आपकी अगुवाई करना है, तो ये आपके जीवन का राजा होना है। आपके जीवन में परमेश्वर राज्य करना है। God must be the king of your life, your family. क्या यह परमेश्वर आपके जीवन का राजा है, आप पर राज्य करता है? अगर नहीं, तो आप अपनी समझ के अनुसार चलने लगेंगे। प्रभु का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। कितनी बार हम अपनी समझ के अनुसार चले हैं? How many times we walk according to our own understanding? मेरी समझ से ये ठीक है, ठीक नहीं है। परमेश्वर कहता है, जो मार्ग अच्छा है करके तू समझ रहा है, उसका अंत मृत्यु होगा, उसका अंत खतरनाक होगा, उसका अंत नरक होगा, उसका अंत विनाश होगा। तू अपनी समझ के अनुसार मत चल। अपने अनुभव के अनुसार मत चल। देखिए, प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, नीति वचन की किताब 1 अध्याय और उसका 25 वचन में, नीति वचन 1 अध्याय 25 वचन पढ़िए। 1 अध्याय 25 वचन, 125। वरन हाँ। तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया। हाँ, मेरी सम्मति को, you have rejected my counsel. मेरी सम्मति को अनसुनी किया। कोई उन्हें सम्मति नहीं दे सकता, कोई उनको सलाह नहीं दे सकता, कोई उनको समझा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने अनुभव पर निर्भर है ना। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। I don't want your counsel. I have a great experience. बड़ा अनुभवी हूं मैं, तेरी सलाह की मुझे जरूरत नहीं। जो अपने अनुभव पर निर्भर रहते हैं, जो अपने अनुभव पर भरोसा करते हैं, उनको आप सलाह नहीं दे सकते। विश्वासी भाइयों बहनों, कितना भी अनुभव आपका हो, कभी अपने अनुभव पर, है ना, भरोसा मत करना। अपने अनुभव को अपना सहारा, अपना आसरा मत बनाना। डोंट ट्रस्ट योर टैलेंट, डोंट ट्रस्ट योर एक्सपीरियंस। जब आप अपने अनुभव का सहारा लेने लगेंगे, परमेश्वर की सम्मति को आप ठुकरा देंगे। You will reject the counsel of God when you trust your own experience. याद रखिए, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अपने अनुभव का सहारा नहीं लेना, अपने ताड़न, है ना, अपने टैलेंट का सहारा नहीं लेना, हुनर का सहारा नहीं लेना। आज आपका जीवन कैसा है? प्रभु का दास शाऊल राजा के जीवन में भी परमेश्वर की सलाह को उसने नहीं लिया। पहला शमूएल 13 अध्याय 14 वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि लिखा है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। शाऊल राजा उसको, हाँ, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, हाँ, और यहोवा ने उसी को अपना प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हाँ, शाऊल के बारे में शमूएल कह रहा, प्रभु ने तुझे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना।
अपने अनुभव पर निर्भर रहकर वो चला। He trusts his own experience. मुझे बहुत अनुभव है, परमेश्वर की सम्मति की मुझे जरूरत नहीं, पवित्र लोग की कलीसिया की सम्मति की मुझे जरूरत नहीं। अपनी समझ का सहारा रहने वाले लोग, परमेश्वर कभी उनकी अगुवाई नहीं करेगा, परमेश्वर कभी उनके मार्ग में उनको दिशा नहीं देगा, कभी उनको नहीं चलाएगा। आज आपका जीवन कैसा है प्यारे भाई बहन? क्या आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपनी समझ के अनुसार चलते हैं? आप जो भी करो, जो भी निर्णय आप लो, अपनी समझ के अनुसार मत करना। Don't depend upon your own understanding, upon your own experience and talent. Always depend upon God. हर समय परमेश्वर पर भरोसा करो, अपनी समझ का सहारा मत लो। दूसरी बात, तब परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आज अपने जीवन को आप जांच के देखिए, कितनी बार हमने अपनी समझ का सहारा लिया, कभी परमेश्वर से सम्मति नहीं लिया, परमेश्वर से पूछा तक नहीं, प्रभु जी क्या ये आपकी इच्छा है, क्या आप मुझे इस बात पर अगुवाई करेंगे, क्या ये आपका उद्देश्य है? पूछा तक नहीं, हम अपनी समझ के अनुसार चलते रहे। अगर हम अपने समझ के अनुसार ही चलेंगे तो परमेश्वर हमारी कभी अगुवाई नहीं करेगा। So secondly, if you want that God must direct your path, then don't lean on your own understanding. अपनी समझ का सहारा कभी मत लेना। Thirdly, तीसरी बात वहां पे क्या लिखा हुआ है? In all thy way acknowledge him, है ना? उसी को स्मरण करके सब सब काम करना, या फिर अपने सारे मार्ग में उसी को स्मरण करना। If you want that God must direct your path, then acknowledge him in all thy way. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, आपको दिशा दे, तो अपने सारे मार्ग में उसी को स्मरण करना। Acknowledge your God. अपने मार्ग में परमेश्वर को स्मरण करना। परमेश्वर कहता है, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, सब कुछ उसके द्वारा और उसकी महिमा के लिए सृजा गया, वह सब में सब कुछ है, स्तुति के योग्य है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ हम करते हैं उसमें हम उसको स्मरण करें। अपने सारे मार्ग में परमेश्वर को स्मरण करने वाले लोग, a people who acknowledge God in all thy way. How to acknowledge God? परमेश्वर को अपने सारे मार्ग में परमेश्वर को स्मरण कैसे करें, ये सवाल उठता है। दो बातें हमें याद रखना हर समय। एक है, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाए रखना हर समय। Always you have to humble yourself before God, not before man, before God. मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाओ और वो तुम्हें ठीक समय पर शिरोमणि बनाएगा, वचन में लिखा। पहला। दूसरा, परमेश्वर ने जो अनुग्रह आपके जीवन में किया है उसे आप सबको बताओ। परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया, कैसे वो अनुग्रह को लेकर आया, कैसे आशीष को आपने पाया, किस रीति से आपने पाया। जिससे आप मुलाकात करते हैं उनको आप बताइए परमेश्वर के बारे में। अगर आप अपने मार्ग में परमेश्वर को स्मरण करते हैं तो आप परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताएंगे, कुछ भी हो जाए। आज शाम को एक सिस्टर मदुरै से फोन किया, तो उन्होंने फोन करके बताया वो ब्राह्मण परिवार के,
उन्होंने फोन किया और बोला जरूर हमारे घर में प्रार्थना करने के लिए आइए ब्रदर। तो मैंने उनको बोला सिस्टर मैं तो बाहर हूँ, 20 तारीख के बाद आऊंगा, मैं किसी को भेजता हूँ आपके पास। तो एक दूसरे भाई को मैं फोन किया, तो उस परिवार से जो संबंध रखते हैं उन्होंने मुझको फोन करके बताया ब्रदर अगर आप वहां जाएंगे या किसी को भेजेंगे तो वहां जो बूढ़ी अम्मा है ना, वो झगड़ा करेगी, गालियां देगी, शाप देगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, उनको जो देना है देने दो, हमारा काम है उनको जाके सुसमाचार बताना, उनके लिए प्रार्थना करना, हम इसी के लिए हैं, हमको जाना है। अगर अपने मार्ग में परमेश्वर को आप स्मरण रखना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है आप दूसरों को बताएंगे। कुछ भी हो जाए आप उसे बताएंगे, पहला। दूसरा, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र रखना है। ये नहीं होता इन आखिरी दिनों में कलीसिया में नम्रता, है ना, नम्र होना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते, कोई भी झुकना नहीं चाहता। मैं क्यों प्रेस लॉर्ड बोलूं उसको, वो आकर मुझसे प्रेस लॉर्ड बोले, मैं उससे सीनियर हूं, मैं उससे बड़ा हूं। यही बातें हम में चलती रहती है, हम अपने आप को झुकाना नहीं चाहते। वी डोंट वांट टू हम्बल आवरसेल्फ बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने हम अपने आप को नम्र होना नहीं चाहते। देखिए परमेश्वर का दास पौल के बारे में पहला तिमोथी पहला अध्याय 15 वचन में हम पढ़ते हैं, लास्ट में लिखा है पौल क्या कहता है तिमोथी को लिखते समय, क्या बोलता है, सब पापियों में और हर हाँ, प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हाँ देखिए कहता है सब पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। ये बोलने के लिए कितनी नम्रता चाहिए। ये साधारण आदमी नहीं है पॉल, है ना, ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी मैन। तीसरे आसमान पर गया, मतलब कि पहला आसमान जो हम देख रहे हैं, दूसरा आसमान जहां दूसरा आत्मा रहती है, तीसरा आत्मा जहां परमेश्वर रहता है, उसको तीसरा आसमान बोलते हैं। वहां चला गया था ये, तब भी वो अपना नाम नहीं बता रहा, ना जाने देश सहित ना जाने देर रहित। एक आदमी को जानता हूं जो तीसरे आसमान में गया, वो खुद ही है। इतना नंबर है, अपना नाम भी नहीं बता रहा, मैं तीसरे आसमान में गया, परमेश्वर का दर्शन किया उसने, है ना। वो व्यक्ति जिसने 13 पत्रियां लिखी, आज हम इफिसियों कोलोसियों पढ़ते हैं ना, क्या समझ कर पढ़ते हैं इसको, पॉल का लेटर है समझ के पढ़ते हैं, क्या समझ के पढ़ते हैं, है? क्या समझ के पढ़ते हैं? इफिसियों की किताब में पढ़ रहे हो, क्या समझ के आप पढ़ते हो उसे? परमेश्वर का वचन, है ना, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, ये समझ के हम पढ़ते हैं ना। पॉल का लेटर समझ के नहीं पढ़ते। देखिए पॉल ने जो लेटर लिखे, पत्रियां लिखी, आज एक एक शब्द परमेश्वर का वचन कहलाता है। इतना महान आदमी है वो। कितने कलीसिया उसने स्थापित किया। तिमोथी का आत्मिक पिता है, साधारण आदमी नहीं है। लेकिन वो कहता है सब पापियों में प्रधान पापी, बड़ा पापी मैं, अपने आप को नम्र कर रहा है। He humbled himself before God. परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाएंगे। जो अपने मार्ग में परमेश्वर को स्मरण रखते हैं, वो परमेश्वर के सामने अपने जीवन को नम्र बनाए रखेंगे। देखिए प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय और उसका 16 वचन। उत्पत्ति 41 41:16। यूसुफ ने फिरौन से कहा, हम्म, मैं तो कुछ नहीं जानता, हम्म, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। हाँ, फिर उसको बोला, उसको बुला के यूसुफ को बुलाया, बोला भाई तू ही है जो मेरे स्वप्न का आंसर बता सकता है। इस देश में कोई भी मेरे स्वप्न का जवाब नहीं दे रहा है, दे नहीं सकते, सब बुद्धू है, तुझ में परमेश्वर की आत्मा है, तू दे सकता है। जब उसको बोला तो उसका मन फूल उठा, नहीं तो क्या बोल रहा है, दोबारा पढ़िए।
यूसुफ ने फिरौन से कहा, हाँ मैं तो कुछ नहीं जानता, हाँ, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। मैं कुछ नहीं जानता या फिर दूसरे शब्द में, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग, ओ किंग आई एम नथिंग, हे राजा मैं कुछ नहीं हूं, परमेश्वर ही बताएगा तुझे। व्हाट ए हम्बलनेस, कितना नम्रता को हम वहां पर देखते हैं। राजा सबके सामने उसको लाके खड़ा करके बोल रहा है, तुझ में परमेश्वर की आत्मा है, तू ही बता सकता है, या सब सब बुद्धू हैं, कोई नहीं बता सकता मेरे स्वप्न का अर्थ। मैं कुछ नहीं हूं राजा, मेरा परमेश्वर बताएगा। उसने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने नम्र रखा। आज हम परमेश्वर के सामने कितने नम्र हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दिशा दे, आपकी अगुवाई करे, आपके मार्ग में आपको चलाए, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को नम्र बना के रखे। कितना भी प्रभु आपको महिमित इस्तेमाल करे, बी हम्बल बिफोर गॉड। अपने मार्ग में परमेश्वर को स्मरण करते हैं तो अपने आप जीवन को परमेश्वर के सामने नम्र बनाए रखिए। प्रभु जी मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग लॉर्ड। पौल कहता है कोरिन्थियों के विशेष में, मैंने मैंने बहुत परिश्रम किया, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया, मैंने नहीं किया, परमेश्वर के अनुग्रह ने किया। मैंने नहीं किया, परमेश्वर के अनुग्रह। ये बोलने के लिए कितना नम्रता चाहिए। आज हम इस बात को अपनी कलीसिया में खो दिया है। वी डोंट वांट टू हम्बल अवरसेल्फ बिफोर गॉड और बिफोर एनीबॉडी। हम झुकना नहीं चाहते, हम अकड़ते चले जा रहे। मैं आपको बताऊं, मुर्दे अकड़ते हैं, जिनमें जीवन होता है ना वो झुकते हैं। जिसमें जीवन होगा ना वो झुकेगा, वो अपने आप को नम्र बनाएगा। अकड़ेगा वही जो मुर्दा है, जिसमें जीवन नहीं है। हमें किसी बात की अकड़ नहीं होनी चाहिए। प्रभु हमें नहीं चलाएगा, उसके सामने अपने आप को नम्र बनो। अपने सारे मार्ग में परमेश्वर को स्मरण करने वाले बनो, और उसे अपने सारे मार्ग में उसको स्मरण करना है तो उसके सामने अपने आप को नम्र बनाना है। You have to humble yourself before God if you want to acknowledge God in your way. आज आपका जीवन कैसा है? संक्षिप्त में 3 बातों को हमने देखा। He shall direct your path. जो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर उनकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर उनके मार्ग में उनको दिशा देगा, उनको चलाएगा। जो अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, अपने अनुभव का, अपने टैलेंट हुनर का सहारा नहीं लेते, उस पर भरोसा नहीं करते, परमेश्वर को जिन्होंने अपना सहारा बना के रखा, उनकी अगुवाई करेगा परमेश्वर। और चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मनुष्य हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, अगर वो परमेश्वर पर भरोसा करता है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेता है और अपने सारे मार्ग में परमेश्वर को स्मरण करता है, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाए रखता है, ये नम्रता हमारे जीवन में नम्र व्यक्ति की अगुवाई करता है। अगर आज चाहते हैं आप कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, आपके बच्चों की अगुवाई करे, आपके परिवार की अगुवाई करे, आपकी कलीसिया की अगुवाई करे, ये तीनों बातें आपके जीवन में पाई जानी चाहिए। इसे आप अभ्यास कीजिए, परमेश्वर निश्चय आपकी अगुवाई करेगा, आपको दिशा देगा। God will definitely direct your path. If there is no direction, then there is no destination also. तो अपने जीवन को प्रभु को अर्पण कीजिए। प्रभु जी आपके द्वारा मैं चलाए जाना है, आप मेरी अगुवाई करना है। इसके लिए मैं क्या करना है
3 बातों को साफ रीति से आपने अपने वचन के द्वारा मुझे बताया। मैं आप पर भरोसा करूं, अपनी समझ का सहारा ना लूं, अपने सारे मार्ग में आपको स्मरण करूं। जो कुछ आपने मेरे जीवन में किया है, मैं दूसरों को बताऊं और आपके सामने अपने आप को हर समय नम्र रखूं। चाहे आप मुझे कितनी महिमित रीति से इस्तेमाल करें, प्रभु जी, मैं अपने आप को आपके सामने नम्र बनाए रखूंगा। नम्र व्यक्ति के मुंह से ये शब्द, ये भाषाएं होंगी, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग लॉर्ड, मैं कुछ नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया अनुग्रह ने किया। पापियों में प्रधान पापी, इस प्रकार ही वो दिखाई देंगे। हम अपने आप को नम्र करने के बजाय, है ना, घमंड से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए, अपने अपने अनुभव का घमंड, अपने हुनर का घमंड। परमेश्वर अहंकारी लोगों का सामना करता है, उनका विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आज हमारा जीवन कैसा है, हम अपने आप को जांचें, अपने जीवन को प्रभु को समर्पण करें। प्रभु जी, इन तीनों बातों को अपने जीवन में अभ्यास करने के लिए मेरे परिवार की, मेरी कलीसिया की सहायता करें बोलकर हम अपने जीवन को प्रभु को अर्पण करें। परमेश्वर वचन को आशीष करें, प्रार्थना करें।